नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल में। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप डी में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैथ को मैं उसको कवर कर रहा हूं दोस्तों। तो 18 अगस्त में जो क्वेश्चन हमें कुछ मिले हैं, आपको देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहा है। वैसे तो क्वेश्चन मैथ का इजी आ रहा है, लेकिन आपको एक आइडिया लगेगा कि कैसे प्रश्न बन रहे हैं और आप इन्हें परीक्षा में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान देखिएगा। एंड दोस्तों आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करना, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड चैनल बनाए हैं तो आपको सारे क्लासेस अवेलेबल करा रहा हूँ, तो सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल बटन को ऑन कर लेंगे तो आपको सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे और मैं सारा कुछ आपका देखिए कवर कर रहा हूँ। आइए देखते हैं और इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमसे पूछा था कि एक बैग में 396 रुपए हैं, जिसमें सिक्कों का जो कि सिक्के इसमें कौन कौन से हैं, 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। इनका रेशियो दिया हुआ है, इनका रेशियो 5:8:12 में दिया हुआ है ना, 5 संबंधी 8 संबंधी 12 के अनुपात में दिया हुआ है। तो हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि इस 396 रुपयों में 50 पैसे का सिक्का दोस्तों कितना है। तो हमको रुपयों का है, पहले हम रेशियो देख लेते हैं। तो हमारा रेशियो देखिए 5:8 आपका 12 का है। तो हम लोग 5 है यहाँ पे, सिंपल आसानी से देखिए चीजें समझ में आएंगी। 5 जो रेशियो है दोस्तों, इसमें 1 रुपए का सिक्का है और 8 दोस्तों है इसमें आपका 50 पैसे का सिक्का है और जो 12 रेशियो दोस्तों इसमें 25 पैसे का सिक्का है। हमारे बैग में रुपयों में है तो इसलिए रुपयों हम देख लेते हैं। तो 5 रुपए मतलब एक जो हमारा देखिए 1 रुपए का जो सिक्का होगा, 1 × 5 मतलब 1 रुपया में देखिए एक तरीके से हम लोग 5 रुपया हो गया। 1 रुपए का जो सिक्का है वो 5 सिक्का है, मतलब 5 रुपया हो गया, हम लोग रुपयों में कन्वर्ट कर लेते हैं। और 25 पैसे का जो सिक्का है वो 8 है, मतलब ये हो गया आपका 4 रुपया। और जो 25 पैसे का सिक्का है वो 12 है, मतलब ये हो गया आपका 3 रुपया। तो इस रेशियो के हिसाब से देखिए, क्योंकि हमको क्वेश्चन हमसे पूछा है कि 50 पैसे का जो सिक्का है उसके बारे में आपको बताना है, तो सिंपल आसानी से यहां से निकल जाएगा। अब देखिए 50 पैसे का सिक्का निकालने के लिए इन सभी को पहले आपस में जोड़ लीजिए। कितना हो जाएगा, 5 4 9 3 12। तो टोटल रुपयों दोस्तों हो गए कितने आपके 12। और आपका जो बैग में टोटल जो पैसे हैं वो रुपए हैं वो कितने हैं, 396। सिंपल हमारा रेशियो से आंसर निकल जाएगा। 396 में 12 का भाग दे दीजिए, तो 12 का भाग दे देंगे तो 12 दूनी 24, 12 36 और 3 बचा रेशियो 12 36। यहाँ पे देखिए 33 हमारा निकल के आ गया। अब आसानी से आप किसी भी सिक्के का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको 1 रुपया चाहिए, पता करना है बैग में 1 रुपया कितना है, तो इस 33 का 5 में भाग दे दीजिए, 5 के साथ गुणा कर दीजिए। अगर आपको 50 पैसे के सिक्के के बारे में जानकारी चाहिए तो इस 33 का 8 के साथ गुणा कर दीजिए। 25 के बारे में जानकारी चाहिए, कितने हैं सिक्के 25 के, तो 12 के साथ कर दीजिए। लेकिन हमसे क्वेश्चन में 50 का ही पूछा है तो हम 50 के साथ गुणा कर लेते, जो कि 8 का गुणा कर लेते हैं क्योंकि इसका रेशियो यही है। तो 33 का आप 8 साथ गुणा कर लीजिए, 8 तरीके 24 के 4, हाथ में लगा 2, 8 तरीके 24 और 2 हो गया आपका 26, 264 दिख निकल के आ गया। मतलब उस बैग में जिसमें 396 रुपए थे, उसमें 264 जो कि सिक्के जो थे वो 50 पैसे के थे। देखिए इस प्रकार से आपके परीक्षा में प्रश्न बने हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या कौन कौन से क्वेश्चन बने। देखिए टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस पूछे गए, थोड़ा सा पेचीदा था लेकिन आपको आसानी समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा था यहाँ पे कि ए किसी काम को 18 दिन में, बी उसी काम को 24 दिन में और सी 36 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि ए, बी और सी एकांतर दिनों में मतलब अल्टरनेटिव दिनों में काम करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बहुत आसानी से आपको चीजें समझ में आएंगी, ध्यान से देखिएगा, बहुत टफ ये नहीं है, इजिली आप इसे फाइंड कर सकते हैं, निकल सकता है। तो पहले एलसीएम निकाल लीजिए। देखिए ए है, इनकी एक दिन में कितना काम करते हैं, टोटल काम क्या है, सारी चीजें जो हम निकालते हैं उसको निकाल लेते हैं। ए देखिए 18 दिन में करता है, बी को देखिए 24 दिन का समय लगता है और सी को 36 दिन का समय लगता है। ठीक है, तो अब इनका हम टोटल काम निकालने के लिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम निकालना बहुत आसान है। देखिए अगर 18 का देखिए एक तरीके से किसी में पूरा चला जाए, 18 24 36, तो 18 को हम हटा लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अब 24 और 36 में देखिए कौन सी संख्या का पूर्ण रूप से चला जा रहा है, तो 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 12 का चला जा रहा है। ठीक है, 24 का डायरेक्ट जाएगा नहीं, तो 12 का छोटे वाले में करिए, 12 दूनी 24 और इसी 2 का 36 साथ गुणा कर लीजिए, तो हमारा एलसीएम निकल के आ गया 72। ये हमारा देखिए टोटल काम निकल के आ गया भैया कि 72 है। अब ये लोग का एक दिन का काम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका डिवाइड कर देंगे 72 साथ, तो 18 देखिए 72 डिवाइड बाई 18, तो 18 चौक 72। तो ए एक दिन में 4 काम करेगा। इस तरह 24 से करेंगे तो 24 तियां 72 हो जाएगा, बी 3 काम करेगा और 36 दूना 72, सी एक दिन में 2 काम करेगा। तो देखिए हम यहाँ पे एक एक दिन का काम जो कि निकाल लिए, ये एक एक दिन में ए सब काम क्या करेगा। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एकांतर दिनों में। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ए एक जो है एक दिन काम किया, उस दिन बी और सी काम नहीं करेंगे। एक दिन दूसरे दिन बी काम किया तो उस दिन ए और सी काम नहीं करेंगे। तीसरे दिन सी ने काम किया तो उस दिन ए और बी काम नहीं करेंगे। इस हिसाब से देखिए हमारा काम, तो इस हिसाब से अगर 3 दिन में देखा जाए कितना काम हुआ, तो ए कितना काम कर सकता है, 4।
बी काम कितना कर सकता है 3, सी कितना काम कर सकता है 2। तो अगर हम देखें तो 1 2 3 हम कह सकते हैं कि 3 दिन में आपका 9 काम कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, 3 दिन में आपका 9 काम कंप्लीट हो जा रहा है ना। देखिए ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट निकालना, इसी से देखिए आपका निकल जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा है। अब यहाँ पे देखिए इन लोगों का तीनों लोग अगर मिल जाए, एक साथ तीनों लोग मिल जाए तब कितना समय लगेगा। तो देखिए तीनों लोग अगर हम मिल जाए तो 72, देखिए 4 3 7 2 9, 9 से कर लीजिए इसका भाग। अब यहाँ पे काटेंगे हम यार, 8 9 72 हो जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा। लेकिन अल्टरनेट डे पे काम कर रहे हैं तो हम इसी 3 दिन का गुणा इसमें कर देंगे 8 वाले दिन में, तो हमको निकल के आ जाएगा 8 त्रिक के 24 दिन। तो अगर देखिए लोग इसी काम को अल्टरनेटिव डे पे करेंगे तो 24 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। ऐसे प्रश्न देखिए आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। टाइम एंड वर्क दोस्तों प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने 500 क्वेश्चन का आपको पीडीएफ दिया हुआ है, ई बुक दिया हुआ है, उसमें से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बन रहे हैं। आगे देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन बना है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमारा बहुत आसान था। इस प्रकार से क्वेश्चन आया था कि चीनी के दाम में 12.5% घटने पर एक व्यक्ति को 840 रुपए में 3 किलो और चीनी खरीद सकता है, मतलब उसको और एक्स्ट्रा चीनी मिल रहा है, जो दाम उसका गिर गया तो चीनी खरीद सकता है। तो चीनी की नई कीमत प्रति किलो कितने रुपए है, इसको चाहे तो आप एक लाइन में निकाल सकते हैं, लेकिन पहले एक बार समझते हैं। देखिए बहुत आसानी से निकल जाएगा। पहले देखिए एक तरीके से कह लीजिए चीनी जो है दोस्तों, चीनी का दाम 840 रुपए में, उससे कुछ भी अमाउंट मान लीजिए, कोई भी अमाउंट वो खरीदता है। लेकिन जैसे इसका दाम घट गया, कितना घट गया 12.5, 12.5 को प्रतिशत को हम लोग क्या निकल सकते हैं, हम लोग 25/2 लिख सकते हैं, या फिर हम इसे 1/8 लिख सकते हैं। इतना लेस हुआ, कितने का, इतने का 840 का। तो हम कह सकते हैं कि 840 इंटू 1/8 कट जाएगा, क्या कट जाना चाहिए, हाँ देखिए 8 एक कम 8, 8 पंजे 40, 105। तो जब 105 रुपया घट गया, ठीक है, जब दाम घट गया तब इसको देखिए 840 रुपए में घटने के बाद ये तो मिल ही रहा था, लेकिन प्लस 3 किलो इसको चीनी और मिल रहा था। तो हम ये कह सकते हैं 105 रुपए में आपको 3 किलो चीनी मिल रहा है। इजी। तो हमसे प्रति किलो पूछ रहा है, तो 1 किलो का निकालने के लिए आप 105 में 3 का भाग दे दीजिए, हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 3 पचे 15। तो 35 रुपया प्रति किलो चीनी की दाम, नई कीमत जो हमसे पूछ रहा है, तो 35 रुपया प्रति किलो आपका आसानी से देखिए निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछेगा देखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पूछा था, एक व्यापारी एक वस्तु को 105 रुपए में बेचता है तो 9% की हानि होती है। अब वो 30% जो है कि कहीं ना कहीं लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचेगा ना, उसको अब लाभ चाहिए होगा। तो देखिए ये भी प्रश्न तो एक लाइन का ही है और मैं इसे एक लाइन में ही बताऊंगा क्योंकि बहुत आसान प्रश्न है। सबसे पहले देखिए 105 रुपए में जब वो बेच रहा है तो क्या उसकी 100% कीमत है, नहीं, क्योंकि कोई भी वस्तु है तो उसकी 100% कीमत 9% घट गई है। तो हम यहां कह सकते हैं कि ये जो 105 रुपए है, ये इसकी कीमत कितनी है दोस्तों, ये है आपकी 91%। तो सिंपल, अगर हम यहाँ पे उस वस्तु की कीमत निकालनी है तो 105 डिवाइड बाई 91 इंटू 100 कर देंगे, तो ये उस वस्तु की कीमत निकल गई। ठीक है, जो वस्तु की एग्जैक्ट वैल्यू थी हानि के बाद। लेकिन इसको इसी पे 30% का लाभ चाहिए, मतलब 130 डिवाइड बाई 100 कर लीजिए, इसी से आपका सोल्यूशन डायरेक्ट निकल जाएगा। तो 100 से 100 को हमने उड़ा दिया और 13 7 91, यहाँ पे ये भी उड़ा दिया, जीरो देखिए यहाँ पे भी बचा हुआ है, और 7 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 7 एक कम 7, और बचेगा 7 पचे 35, यहाँ पे देखिए 15, और यहाँ पे 10 है तो 15 और 10 तो हो गया, गुणा कर देंगे तो 150 हो जाएगा। तो एक देखिए 105 रुपए में जब उसको 30% की लाभ चाहिए, तो यहाँ पे दोस्तों जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 105 रुपए में अगर उसको बेचेगा तो उसको 30% की लाभ हो जाएगी। ठीक है, देखिए इस टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में बन रहे हैं, और भी जैसे जैसे क्वेश्चन मिल रहे हैं दोस्तों मैं आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक शेयर कीजिएगा। दोस्तों टेस्ट जो मैंने लॉन्च किया, बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर आपने ये मैथ वाला टेस्ट नहीं लिया है तो 51 सेट पूरा मार के जाइए। पूरे 51 सेट में आपको एकदम अपडेटेड सारे क्वेश्चन जैसे परीक्षा में आ रहे हैं वही मिलेंगे। इस तरह मैंने साइंस का भी लॉन्च किया है, मैंने जीके सीए का एंड रीजनिंग का भी मैंने लॉन्च किया, सब के सब अति महत्वपूर्ण दोस्तों आपके आगामी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, अगर आप चाहें तो ये सारे ई बुक्स भी ले सकते हैं, सारे के सारे दोस्तों आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, जो कि स्टडी हिंदी ऑफिशियल के नाम पे है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अदरवाइज आप 7307-648-748 पे अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तभी भी आपको सारे लिंक प्रोवाइड हो जाएंगे। तो और भी लगातार क्लासेस आपको देता रहूंगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों दूसरे वीडियो में। एंड दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है, अगर आपने एग्जामिनेशन दिया है, तो इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन को सेंड भी करिए, जिससे कि हम दूसरे बच्चों तक पहुंचा सकें और उनको भी इससे बेनिफिट हो सके। जैसे ये भेजा, अभी हम कुछ और क्वेश्चन देखिए कुछ लोग भेज रहे हैं, मैं बोला हूं कि आप लोग को जो भी क्वेश्चन रिलेटेड याद है बताइए, मैं क्वेश्चन बना के उस हिसाब से बच्चों को प्रेजेंट
स्टूडेंट को दूंगा, जिससे उनको काफी हेल्प मिल सकती है। ठीक है, एंड ये सारे टेस्ट दोस्तों आपके लिए अति महत्वपूर्ण की श्रेणी में आते हैं। अगर आपका जीके करंट अफेयर्स नहीं कवर है, ये 100 सेट मार के जाइए परीक्षा में। साइंस कवर नहीं है दोस्तों, ये 100 सेट मार के जाइए। रीजनिंग कवर नहीं है तो देखिए सारा आपका कवर भी हो जाएगा और आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने कितने अटेम्प्ट हमको परीक्षा में करने हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आपके देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।